Hello students, today we are going to study our first poem of first unit named What a Bird Thought. This is literally a very beautiful poem, but before studying the actual poem, I wanted to clear some points about the bird. Wanted to share with you a brief journey of a bird from egg to fly in the sky so that we can easily understand the bird's thought. Okay. So students, बर्ड एक बर्ड होती है जो अंडा देती है, ठीक है। और वो जो अंडा देती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो कलर होता है, किसी का कलर बर्ड का, किसी बर्ड के अंडे का कलर पेल ब्लू यानी हल्का सा नीला होता है, कोई अंडा वाइट कलर का होता है और कोई थोड़ा रेडिश भी होता है, ठीक है। अब जो बर्ड अंडा देती है तो उसको क्या करती है, बड़े संभाल कर अपने पास रखती है, फिर उसको उसके ऊपर उसकी देखभाल करती है, उसको गर्मी हीट पहुंचाती है ताकि जो एग के अंदर बेबी बर्ड है वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके, ठीक है। अब वो जब मदर बर्ड उसको हीट पहुंचाती है, उसकी अच्छी से केयर करती है तो बेबी बर्ड ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब वो एक अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है तब वो जो एग है, जो अंडा है, उसको क्रैक करता है, उसको ब्रेक करता है और बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, चूंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो जो मदर बर्ड है, उसकी जो मम्मी है, वो उसको फूड प्रोवाइड करती है, वो ढूंढ ढूंढ कर कहीं से फूड लाती है, उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो अभी इस काबिल नहीं रहता कि वो उड़े या खुद फूड अपना खुद खाए या कहीं से ढूंढ कर लाए। तो अब तक हमने देखा कि अभी जो बेबी बर्ड है जस्ट क्रैक करके एग बाहर आया है, बहुत छोटा है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि वो इस दुनिया के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, उसकी क्या क्या मेंटालिटी है, उसको क्या क्या सोचता है। जिस तरह आप छोटे रहते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन उसके आंसर्स आपको बहुत दूर जाने के बाद या बहुत बड़े होने के बाद या कुछ दिन के बाद मिलते हैं, एकदम एग्जैक्टली तभी के तभी नहीं मिलते हैं। उसी तरह ये बर्ड अभी बहुत छोटा है, अब वो दुनिया देख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, अभी उसने जस्ट एक्सपीरियंस करना वर्ल्ड का स्टार्ट किया है। तो हम ये देखेंगे कि वो जब छोटा है तो उसकी सोच कैसी है, वो दुनिया को कैसे देखता है, उसकी आंखों से या उसको क्या नजर आता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट अ बर्ड थॉट, कि बर्ड क्या सोचता है। I live first in a wooden house and live there very well. वहाँ पर अब जो बर्ड क्या कह रहा है कि मैं पहले, सबसे पहले कहाँ रहता था, बिल्कुल छोटे से घर में रहता था और वहाँ पर बहुत अच्छी तरह रहता था, है ना। अब वो किस चीज़ की बात कर रहा है, वो अपने एग की बात कर रहा है। वो जब एग में था ये तब की बात कर रहा है। जाहिर बात है कि एग जो होता है वो छोटा होता है, तो ये उसको लगने ही वाला है कि जो उसका वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर कि मैं वहाँ जब रहता था तो मैं बहुत अच्छी तरह से अपने छोटे से हाउस में रहता था। The world to me was small and round and made of pale blue shell. यहाँ क्या कह रहा है वो कि जब मैं अंडे में था तो जो दुनिया थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटी थी, और वो किस चीज़ की बनी हुई थी दुनिया, उसको पेल ब्लू शेल, बिल्कुल लाइट नीला कलर का वो शेल था, ठीक है। ऐसे क्यों कह रहा है वो लाइट नीला कलर है, पेल ब्लू शेल है, क्योंकि जो एग का कलर है वो पेल ब्लू कलर का है, इसलिए उसको जो वर्ल्ड उसको नज़र आ रहा है वो पूरा वर्ल्ड ही उसको पेल ब्लू नज़र आ रहा है। और वर्ल्ड का साइज कैसा है, स्मॉल है। क्यों? क्योंकि एग का साइज जो होता है वो एक्चुअल में
स्मॉल ही होता है, इसलिए उसको वर्ल्ड भी अब स्मॉल नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, आई लीव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, नॉट नीडेड एनी अदर, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माय मदर, आई लीव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, नो नीडेड एनी अदर। अब देखो, अब किस चीज की बात हो रही है, जब वो छोटा था तो अंडे में था, अब उसने नेक्स्ट जो स्टैंजा है इसमें बात की जा रही है कि उसने जो शेल है, जो एग है, वो क्रैक करके बाहर आ चुका है। अब जब वो बाहर आया तो आपको तो पता होगा कि बर्ड जो रहते हैं वो नेस्ट में होते हैं, है ना, उनका घोंसला होता है, तो वो उसने क्रैक किया, बाहर आया तो उसको दूसरा जो घर है उसका, तो वो नेस्ट हो गया। नॉट नीडेड एनी अदर, जब वो नेस्ट में आया तो उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माय मदर। आपने देखा होगा कि जो स्ट्रॉ है वो नेस्ट है वो घास से बनी है, स्ट्रॉ से बनी है। स्ट्रॉ मीन्स घास। और जब बेबी बर्ड बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो जो उनकी मम्मी होती है वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, क्योंकि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं, क्योंकि वो उनको मार देते हैं। तो वो क्या कह रहा है, एंड कवर्ड बाय माय मदर। और जो वो बेबी बर्ड है उसको, बेबी बर्ड को उसकी मम्मी जो है वो हमेशा कवर्ड करके रखती है, उसकी ऐसी देखभाल करती है जैसे बिल्कुल हमारी मम्मी हमारी करती है और हमारी करती थी जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, है ना। So we are moving towards our third stanza. One day I fluttered from the nest to see what could I find. Fluttered, flew with a series of quick movement, यानी कि बहुत हिलना डुलना, या फिर अगर कहें तो फड़फड़ाना, तो जब बर्ड फड़फड़ाते हुए आपने देखे होंगे ना, बिल्कुल उसी तरह। तो अब बर्ड क्या बोल रहा है, ये बर्ड की थर्ड स्टेप है। ठीक है, हमने पहले देखे कि वो शेल में था, शेल से कैसे वापस आया, उसकी दुनिया पूरी ब्लू शेल थी। ब्लू 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 इसलिए थी क्योंकि जो अंडे का कलर था, एग का कलर था, वो ब्लू था। फिर हमने इसके बाद क्या देखे कि वो एग को क्रैक करके आया। सेकंड स्टैंडर्ड में हमने ये देखे कि वो एग को क्रैक करके आया। अब उसकी जो दुनिया है वो नेस्ट है, और उसकी जो दुनिया है उसको उसकी मम्मी ने कवर करके रखा है, ताकि उस जो बेबी बर्ड है वो उसको कोई हार्म ना पहुंचा सके। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप पे पहुंच रहे हैं। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। यहाँ पर बर्ड क्या कह रहा है, एक दिन की बात है कि मैं फड़फड़ा रहा था, कहाँ से, अपने नेस्ट से बाहर देखने के लिए कि मुझे क्या नजर आता है ना। आप भी देखते होंगे या आपको भी याद होगा, तो आपको भी नई नई चीजें देखने का, सीखने का या कुछ नया एक्सप्लोर करने का क्यूरियोसिटी थी। तो उसी तरह ये बर्ड को भी अब क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि अब मैं क्या क्या देख सकता हूँ, क्या क्या मुझे नजर आता है, क्योंकि वो अब थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। तो उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, वो तजस्सुस है नई चीजें जानने का, नए नए चीजों को देखने का और वर्ल्ड को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने का, वो ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसने क्या किया, फड़फड़ा रहा था वो अपने नेस्ट के अंदर से, अपने घोंसले के अंदर से, कि वो बाहर झांक सके और ये देख सके कि और बाहर क्या क्या चीजें। अब तक उसने सिर्फ एग देखा, एग का शेल देखा, नेस्ट देखा, अब वो देखना चाहता था कि बाहर क्या है। ठीक है, I say the world is made of leaves. I've been very blind. अब उसने क्या देखा, अब उसको क्या लगता है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, पूरी तरह लीव्स से बनी है। उसे क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो नेस्ट होता है वो झाड़ों पर होता है, ट्रीज पर होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो नेस्ट के बाहर झांकेगा, नेस्ट के बाहर देखेगा, तो उसको क्या नजर आएगा, लीव्स ही नजर आएंगे, उसको दूसरा कुछ नजर आने वाला है, क्योंकि जो घोंसला होता है बीच में होता है, ब्रांचेस पर होता है, तो
वो जैसे नजर आए बाहर देखेगा, नजारा करेगा तो उसको लीव्स ही नजर आने वाले। तो अब वो क्या सोच रहा है कि जो दुनिया है मेरी वो किस चीज से बनी है, लीव से बनी है, पत्तों से बनी है, क्योंकि उसको तो सिर्फ अब पत्ते नजर आ रहे हैं। कहाँ पर? नेस्ट के बाहर। I've been very blind। अब वो क्या सोच रहा है, मैं तो अंधा था, अब मुझे बाहर देखने से पता चल रहा है कि अब जो मेरी एक्चुअल में दुनिया है वो लीव से बनी है और वो बिल्कुल हरी भरी है। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर लास्ट स्टैंजा। At last, I flew beyond the trees and saw the sky so blue। और ये स्टेज जो है बर्ड की वो बिल्कुल आखिरी स्टेज है। इस स्टेज पर जो बर्ड है वो बिल्कुल अच्छी तरह ग्रो हो चुका है, उसके जो पंख है वो बिल्कुल अच्छी तरह ग्रो हो चुके हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो अब आसमान में उड़ सके। तो क्या किया उसने? एट लास्ट, आखिरकार, आई फ्लू बियॉन्ड द ट्रीज एंड सॉ द स्काई सो ब्लू। वो बियॉन्ड द ट्रीज जाकर उसने उड़ान भर दी और क्या देखा? जैसे ही उसने उड़ान भरी तो वो अपने परिंदों को उड़ते हुए अगर देखा होगा और देखा ही होगा तो आपने क्या देखा कि वो जो उड़ते हैं तो वो नीचे नीचे नहीं उड़ते, वो उड़ते हैं तो सीधा आसमान की तरफ ऊंची उड़ान और एक अच्छी उड़ान भरते हैं टुवर्ड द स्काई। जब उसने आसमान की तरफ उड़ान भरी तो उसको क्या नजर आया? एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, है ना। जो उसने क्या नजर आया उसको कि जो स्काई है वो पूरी तरह से नीला है, ब्लू, नीला कलर। आप भी देखते होंगे तो आपको क्या स्काई कोई और कलर का नजर आता है? नहीं ना, स्काई हमेशा ब्लू होता है। तो उसको कैसे नजर आ रहा था? पूरा स्काई, पूरा आसमान ब्लू ब्लू नजर आ रहा था। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैन नॉट टेल, कैन यू? अब यहाँ पर क्या लग रहा है उसको कि मेरी जो दुनिया है वो पूरी तरह स्काई ब्लू कलर की हो गई है। ठीक है। तो अब वो कंफ्यूज हो चुका है। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अब मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि जो दुनिया है वो एक्चुअल में किस चीज से बनी है। क्या आप बता सकते हैं? ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ उसके दिमाग में, उसके जहन में? क्योंकि उसको पहले तो लगा कि उसकी पूरी दुनिया ब्लू शेल है, तो फिर क्रैक करके बाहर आया तो उसको नेस्ट नजर आया। फिर उसने सोचा कि मेरी तो दुनिया नेस्ट है, मेरी दुनिया तो पूरी तरह से बनी हुई है। लेकिन फिर क्या हुआ? वो थोड़ा सा और ग्रो हुआ। जब ग्रो होने लगा तो बाहर झांकने, इधर उधर करने लगा, क्यूरियस होने लगा, देखने लगा कि मेरे अतराफ में क्या क्या चीजें हैं। जब देखा तो पता चला कि उसकी दुनिया तो पूरी लीव से बनी है, उसका जो वर्ल्ड है वो पूरा लीव से भरा भरा है। लेकिन फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने उड़ान भरी, उसने स्काई की तरफ उड़ान भरी। जब ऊपर देखा तो उसको उसका जो वर्ल्ड है वो कैसा नजर आने लगा? पूरी तरह ब्लू नजर आने लगा। अब वो कंफ्यूज हो चुका है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब आप बताओ कि हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, कि जो दुनिया है वो एक्चुअल में किन किन चीजों से या किस तरह से बनी है। सो दिस in this way we have conclude or end our very first and beautiful poem, which was the whole experience of a bird and the thinking of the bird. Okay, hope you have understand it very well. Now I am going to ask you some questions on the basis of the poem which we have recently read. So are you ready? Okay, let's start. My first question is, what was the first house of the baby bird? यानी कि बेबी जो बर्ड था उसका सबसे पहला घर कौन सा था? Exactly, very good answer. The very first house of the baby bird was small and round and made of pale blue shell. Okay? Now, second question. When the bird fluttered from the nest,
what he found. जब वो नेस्ट से फड़फड़ा रहा था तो उसने क्या देखा? Can anybody answer? The answer is when the bird floated from the nest, he found the world is made of leaves. उसने ये देखा कि जो दुनिया है वो बिल्कुल पूरी तरह लीव से बनी है, पत्तों से बनी है. ठीक है? Okay. Now tell me the rhyming words of the poem. The rhyming words are well, shell, house, run, other, mother, find, blind, blue, you. Got it? So these are the rhyming words from the poem. Like well, shell, other, mother, fine, blind, blue, you. Okay? So I am going to read the poem once again so that you can understand the words better. So let's start. I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. Last stanza. At last, I flew beyond the trees and saw the sky so blue. Now, how the world is really made, I cannot tell. Can you? Thank you. Here I have, or we have completed our first poem. Now we have to recite the poem and learn